करीब शामिल मैंने दादा को बहुत पहले करीब ये 44 इयर्स की बात है, 43 या 43 इयर्स की बात है कि हम एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर मॉडलिंग करने के लिए गए थे। मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन दादा को सेलेक्ट कर दिया गया था। और वो मुझे याद है कि एकदम यंग दादा बोले थे, दादा आप कौन? बोले मैं जैकी श्रॉफ, मैं चेक लेने के लिए बैठा हूँ इनके ऑफिस में, मुझे अभी तक चेक नहीं दिया है। ये 40-45 साल पहले की बात है दादा। और तब मैं आपसे मुलाकात की थी, आपको याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त मैं मुझे याद है उस वक्त दादा बहुत फेमस मॉडल थे। तो आपने मॉडलिंग कैसे शुरू की? पहले तो दीवानी साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी देवियों को मेरा नमस्कार प्रणाम, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मेरी को मॉडलिंग, मैं 40 का लड़का हूँ, 3 बत्ती नाके पे रहता था, 10 बाय 10 का खोली था और काम पे जाता था, ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, ट्रेड विंग्स। उसका बस स्टॉप था फाउंटेन पे। तो फाउंटेन पे मैं खड़ा था, तो बाजू में कोई खड़ा था दीवानी सेठ की तरह। तो बात करते रहते उन्होंने हमारे को बोला कि आप क्या करते? मैं बोला ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। बोला आप क्या करते सर? बोला मैं अकाउंटेंट हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। मैंने को बोला कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मैं बोला वो क्या होता है? वो बोला आपका फ़ोटो लेंगे, अगर पास हो गया तो आपको पैसा देंगे। मैं बोला मेरा फ़ोटो लेगा और पैसा देंगे? अभी तुम लोग सब ले गिन लेना दादा। तो मैं बोला ऐसा काम मेरे को मतलब दो। तो बोला आप आ जाओ कल ऑफिस में। तो मैं रामपाट रोड पे मेरा ऑफिस था, रामपाट रोड जहांगीर आर्ट गैलरी, और ये डावर्स कॉलेज में इनका ऑफिस था, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैं वहाँ गया, मेरे को देखा और बोला कि आप जाओ अपना कपड़ा सिला लो। तो ज़िंदगी में ऊपर वाले ने दिया, मौका देते रहा, मैं स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत किया। बाद में काम मिला मगर मेहनत दिल से किया, नीयत साफ रखा। नीयत साफ रखेगा मंजिल आसान हो जाते बेटा, ज़्यादा खपट नहीं होना चाहिए। मतलब है अभी इंसान है, थोड़ा बुरा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, मगर इंसान है। एक सवाल और दादा, बोल बिड़ू। ये भिड़ू शब्द कहाँ से आया आपकी लाइफ में? भिड़ू मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। भिड़ू मतलब दोस्त को बोलते दादा, जैसा आप लोग दोस्त को क्या बोलते दादा? दोस्त ही बोलते। तो एक वर्ड है मुंबई का जिसका बोलते भिड़ू, ए भिड़ू, ए बाबा, ए भिड़ू, ऐसा। तो ये भिड़ू नाम है वो दोस्त लोग को, हम लोग को बुलाने का। सब दोस्ती है बाबा, सब एक ही पॉटी है, सबका एक ही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, खाली लेवल सबका अलग अलग है। हम लोग लेवल लगा के बढ़े, लेवल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, इंसान को ज़्यादा सीरियस लेना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संभालना। बच्चों में भगवान है, ये याद रखना कि बच्चे जितने छोटे उनका पैर पहले पढ़ लो। जितने इतने छोटे पैर होते हैं वो मासूम होते हैं, वो भगवान का पैर होता है। अपने जैसे मेरे साथ बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा चमड़ा हो जाता है, चमड़ी। दादा एक बात और पूछूं? बोलो दादा। एक हमारे कल के हीरो थे, एक आज के हीरो है, और एक बाजू में हमारा हीरो है। नहीं सर, ऐसा हैंडसम आर्मी ऑफिसर। एक दादा जैकी श्रॉफ थे और एक अब एक टाइगर श्रॉफ है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? बच्चा है, मेहनत कर रहा है और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया सबके, जो होने का होगा। मगर सबकी इज्जत करूंगा, अपने जिस्म की। पहले उठ के ये करता है, बोले पहले उठ के सब अपना पैर पढ़ लो, पहला अपना इज्जत करो फिर दूसरे की करो। तो पहला आपको मालूम पड़ जाता है आपका पेट बड़ा हो गया क्या, पैर तक झुक जाओ, अपना खुद का पैर पढ़ो, फिर बाहर निकलो और सबकी इज्जत करो। इंसान ही है, जैसे मैंने बोला। तो बच्चे को तो सिखाया मैंने, मेरे को देखा है। मैं बोला दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा नहीं कर, अपना इज्जत रख, अपना बॉडी को रख, सबको समझा, अच्छी बातें समझा। और ज़्यादा मतलब उसको अशौक भी नहीं है कुछ, जितना होना चाहिए बच्चों को इस उम्र में। काम का शौक है और जिस्म को संभालना, माँ बाप की सेवा करना, लोगों की इज्जत करना। ग्रेट सर। एक आखिरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछो, टाइम है आपके पास? दादा आजकल आप पेड़ों से, ग्रीनरी से, ट्रीज से बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि आज सुबह जब पेपर पढ़ा तो बोला 41 डिग्री हीट वे होगी, वो सारी बातें, गर्मी की बातें सब करता है। कोई कुछ उसको करने के लिए कुछ नहीं करता है, तो क्या करेगा उसके लिए? कुछ नहीं तो चलो एसी जलाना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ता है। मेरे जैसे अब जितना बात करेंगे गर्म हवा फेंकना पड़ता है, तो ऑक्सीजन का बैंड बजा के हम लोग कार्बन फेंकते रहते हैं सब लोग। तो हर इंसान को जितना अपने बॉडी में अपन ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो उनके पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ फुकड़ में हम लोग ले रहे हैं। तो वो जो फुकड़ में ले रहा है और उसको कार्बन क्रेडिट दो, आपको उतना झाड़ लगा के जाओ जितना आप खर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो अपने आप खुद ही समझ लो। और बच्चों को ये समझाओ कि ग्रीन जितना होगा उतना शांत होगा धरती। अब धरती को आप सूखा करके आप मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, खोद खाद के निकाल रहे, इधर से उधर बिल्डिंग बनाओ,
प्रोग्रेस करो मगर रिग्रेस मत करो। हमारे बच्चों के लिए इतना दूर, इतना जहर पानी में, हवा में मत छोड़ के जाओ। सबके घर में एक टाइगर है, आप लोग क्या सबका घर में छोटा छोटा बच्चा है। बस दादा मैं इतने बोलूँगा कि हारा लगाते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ो। थोड़ा जितना दिन बचे है आगे सर, मुझे ले लो। सर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। लालवानी साहब बोलो दादा। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना इस साल मत खरीदो। हाँ दादा। सोना इस साल मत खरीदो। हाँ सोना इतना मत खरीदो। हाँ दादा, जो सोच के बोला हूँ, जो बोलता है वो सोच के बोलता है। अभी अपने हिंदुस्तान के अंदर इतना अपने को प्रॉब्लम नहीं है जितना दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है। तो जिसने ये बात किया है वो सोच के बोला होगा कि भाई ये सारी चीज़ें मत करो, ज़्यादा पेट्रोल खराब मत करो। टाइम अच्छा है ही नहीं, आधा रेस्टोरेंट बंद होता है, गैस नहीं है, इधर उधर गैस नहीं है बोलता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवाइस। थोड़ा दिन रुक गया तो रुक गया, मगर थोड़ा किसको नुकसान होगा, दुकान वाले को होगा, मगर अपने लोगों को तो प्रॉब्लम मिल नहीं रहा है ना। अपना घर तो चल रहा है ना, हर रोज खाना खा रहे हैं, मगर बाहर जाके देखेंगे दूसरे गांव में तो, गांव नहीं शहरों में, बड़े बड़े कंट्री में बैंड बज गया है। ये तो हिंदुस्तान है, इसलिए खेल रहे सब लोग मिलके, पूरा गैंग है इधर अपना। हिंदुस्तान इज ब्यूटीफुल और अपना सीईओ सीएफओ सब लोग स्ट्रॉन्ग है, टाइगर है सब। दादा हमारे बीच में, आप बोलो दादा, सही बात बोला मैंने। आप जैसे बोलो दादा, आपको क्या लगता है वो दादा हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब ही हैं। देवानी साहब से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ताकि सवाल करो सर। मेरा सवाल तो ये है जी सर। कि इस मोदी जी के विकसित भारत में जी सर। आप क्या रोल निभा रहे हैं? मैं हरियाली बिछा रहा हूँ। एक पेड़ अपने माँ के नाम, सब लोग अगर लगाने हुए, मैं बोल रहा था एक पेड़ अगर अपने माँ के नाम, अपने बच्चे के नाम, किसी के नाम पे भी लगा दो, मगर लगाओ यार, जो बाबा ने बोला करो। दादा ये हमारे डायमंड हार्ट और गोल्डन हार्ट मैन दिलीप दत्ता साहब हैं, जो सोमनाथ और अयोध्या के मंदिर में 100 किलो सोना डोनेट कर चुके नहीं दादा, हैं। दादा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछो दादा, 10 क्वेश्चन पूछो यार। हम मैं खाली एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपने मोदी साहब का जो बोला ना कि ये सोना नहीं खरीदे और ड्यूटी बढ़ा दी, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कदम है कि हम वापस बैकवर्ड नहीं जाना चाहते। आज क्या है, मैं लोगों को सलाह दूंगा, मेरे को सोने के बारे में बहुत नॉलेज है। वर्ल्ड वाइड माइनिंग कॉस्ट $800 के ऊपर नहीं आती है। अगर थोड़ा डीप में जाओ तो $400-500। आज $4700, 6 टाइम्स मोर चल रहा है। तो आज तो क्या है, और जनरली सिटीज़ में सोना कोई पहनता नहीं है, खाली चैन के अलावा, बाकी डायमंड। और डायमंड की हालत ये है, एंग्लो अमेरिकन की जो सब्सिडी DBS है, उसकी वैल्यूशन 15% हो गई है। सोना बहुत महंगा है और ये डायमंड कंपनी, माइनिंग कंपनी बहुत लॉस कर रही है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, नया सोना खरीदने के बजाय जो पुराना सोना है, आज स्पेकुलेशन में चल रहा है, न्यूटन्स लॉ है, जो ऊपर चीज़ जाती है वो नीचे आती है। और सोना का भाव बढ़ने का आपको रीज़न भी बता दो, चाइना में बैंकों, छोटी छोटी बैंकें कैश पैसा देना बंद कर दिया, तो लोग पब्लिक रोड पे आ गई कि भाई क्या है। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आप चेक इशू करो। उन्होंने चेक इशू करके सोने में कन्वर्ट करने लग गए। तो उधर सोने, और फिर वो सोना जो उनको कैश चाहिए था, सोना बाजार में बेच के कैश ले लेते थे। तो उससे क्राइसिस चालू हुआ। और दूसरा बड़ा क्राइसिस कैसे हुआ कि जब चाइना को लगा कि इतनी मैं ट्रेजरी बिल्स खरीद रहा हूँ, तो वो ट्रेजरी बिल्स का कल को अमेरिका से पंगा हो गया तो वो तो क्या है, सीज कर देगा मेरा। तो इसलिए उन्होंने सोना चालू कर दिया। नहीं जवाब नहीं, मगर बता रहे, सुनो, कोई कभी कभी सुनने का भी पड़ोगा। बात सुनिए, मैं ये आज क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। खाली क्यों बढ़ गया, आज स्पेकुलेशन है। आज मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जितने गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे को उनकी कॉस्ट मालूम है, कहाँ कहाँ कितना मिलता है, कैसे मिलता है। अगर आप बुश में जाओ तो मार्केट रेट से 30% कम मिलता है। तो आज मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, एक तो अपना
नया सोना खरीदने के बजाय ऊंचे भाव में बेचो और हीरे नीचे के भाव में खरीदो, तो हीरे के भाव बढ़ जाएंगे। तो कई माइनिंग कंपनियां बैंकरप्ट होती जा रही है। मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट प्राइस देख रहा हूँ। अभी डीबीएस बिकने के लिए तैयार है, हर 2.5 बिलियन में कोई लेने को तैयार नहीं है। मिनिमम 3-4 साल तक $500 मिलियन का लॉस आएगा, और कुछ महीने बंद हो चुकी और हो रही है। एक ये, और दूसरा जो पेट्रोल का बोला है, तो पेट्रोल के लिए उन्होंने सही बोला है। अगर उनका जो विजन है 2047 पे अपन डेवलप कंट्री बन जाए, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा। 2040 के अंदर मैं चैलेंज देता हूँ, इंडिया वर्ल्ड पावर होगा, इकोनॉमी बहुत सुधर जाएगी, डेवलप कंट्री होगा। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ। थोड़े टाइम में बुक्स आएगी मेरी, उसके अंदर ये सब रीजन है। मैं आपको बता सकता हूँ, गुजरात के अंदर जो 1850 बीघे का हाँ, उसमें 35 से 40 हज़ार रुपया उनकी कमाई होती साल में। मैंने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हर्ष संघवी उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, दोनों मेरे से बहुत क्लोज हैं। मैंने लास्ट में उनको बोला, PDB में 15-20 मिनट चर्चा हुई, फिर साहब में मिले, उनके साथ में बैठा था, बोला 9 मई को आएंगे। मैं 7 मई को बोला, टाइम नहीं मिला। फिर मैंने CM के पुराने PA को बोला, अमृत पटेल, उन्होंने इमीडिएट वहाँ की जो खेती की मतलब रिसर्च सेंटर था, उधर आदमी भेजा। तो बोला कि आप इतना कैसा पैदा करते हो? मैं कहा ये आपके पास मॉडल है, मैं आपको किताबों पे नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने फिर दोबारा उसे भेजा, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और उन लोगों को बताया कि 6.5 से 7 लाख रुपए बीघा कमाई हो रही है, मीन्स 20 टाइम्स। तो इसमें बुक जो में आ रही है उसके अंदर वो सब लिखा जा रहा है। और भगत सिंह मान जी ये हिंदुआ के घर पे आया था, मैं भी गया था, वो पुराने सिक्कों की उन्होंने एडमिशन लगाई थी। तो उस टाइम उन्होंने बोला 350 फुट पानी नीचे चला गया, मेरे पास स्कीम है, वो रिचार्ज कर सकते हैं, 100 फुट के लगते हैं। मेरी बुक में वो सब 1 महीने में प्रिंट हो जाएगी, खाली ग्रामर स्पेल की वजह। और दूसरा, जो बॉम्बे में पानी भर जाता है, मैं चैलेंज देता हूँ, किसी भी सिटी के अंदर 6 फुट से ज़्यादा पानी नहीं भरेगा। अगर मैंने सब ड्राइंग के साथ बताओ ना दादा, तो मेरा बुक प्रिंट हो रहा है। तो लाओ, मैं तो ऐसी चीजें जल्दी आना चाहिए। और दूसरा, जो ये चिमनी में से इतना धुआं निकलता है, मैंने धुएं का पहले तो पराली के बाद में मैंने निपेंद्र मिश्रा जी को पराली का बोला क्या एडवांटेज हो सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकता है, फ्यूम कैसे कंट्रोल कर सकता है? नहीं, हाँ नहीं, एक तो फ्यूम का, और उससे फायदा क्या, यूरिया का 50% यूजेस हो जाएगा, क्योंकि उससे जो आज ये जला देते हैं, जो ओरिजिनल केचुए जो जमीन को साफ करते हैं, तो वो उससे जल जाते हैं। तो उसके लिए आपको वापस खुदाई करनी पड़ती है, मतलब घर चलाना पड़ता है। तो पर आप उसको मशीन से उस पराली को निकाल दो। पराली का अब कई यूजेस हैं, आप उसकी ईंटें बना सकते हैं, तौल बना सकते हैं। और दूसरा, उससे क्या होगा, आप जमीन जलाने के बाद जो यूरिया की खपत है 50% से कमती हो जाएगी। तो उसका पूरा प्लान है। और सारी चीजें आपके बुक में है दादा? हाँ, सब जो मेरे को बुलाना जिस दिन बुक का लॉन्च होगा दादा। हाँ, मेरे को ये बुक पढ़ने का, मेरे को 2nd नंबर अच्छा लगा, दूसरा पानी वाला बात। पानी वाला, हाँ, क्योंकि पानी का गेम है। पानी का भी जब जल शक्ति मंत्री ने कैसे ग्राउंड वाटर 300 में खोद के निकाला 30 फीट पे, अभी गया 300 फीट पे, वो जाएगा 400 फीट पे, मैं उसको ऊपर कैसे लगेगा वो बाद में आप मेरे को बताओ। वो बुक में सब आपको डिटेल्स के साथ मिलेगा। दादा मैं वेट करेंगे आपका बुक का दादा। और बुक में 1 मिनट देखिए, देश की बात कर रहा हूँ, हमारे लालवानी साहब हैं दादा। मैं तो मोदी जी के लिए मेरे को बहुत रेस्पेक्ट है, जब चीफ मिनिस्टर से तब से जानता हूँ, और कोई भी मीटिंग मेरे 1 घंटे से कमती नहीं हुई है। हाँ, तो इसके अलावा मैंने दूध के बाद जितनी अपने देश की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ
2040 के बिफोर अपन विकसित देशों में आएंगे और अपनी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा आएगी। आज हम जो किसानों को पैसा भेजते हैं ना, किसान पैसा तो नहीं लेंगे, अपनी इकोनॉमी में टीवी ये वो लेके बहुत सहयोग करेंगे। थैंक यू, सॉरी आप लोग का टाइम लिया, पर ये बुक के अंदर इससे बहुत चीज़ें हैं। आप जिस दिन खोलेगा बुक मेरे को बुलाओ दादा, मेरे को भी बोलो, मेरे को भी बुक दो और मेरे को समझाओ कि ग्राउंड वाटर, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम है मैं यहाँ रहता है, वो 300 फीट के नीचे भी नहीं मिलता है। ठीक है, मैं वेट करेंगे दादा। थैंक यू वेरी मच दादा जरा जोरदार ताड़ियां छो ताजी ॾाढो कुछ इंडिया में असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी अथनि। ऐं इहे दादा